फंक्शंस में हम आगे करते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। डोमेन क्या होता है? किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन गिवन वे फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। यानी कि कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, उसमें जो ऑल पॉसिबल वैल्यू जो वैल्यूज को डिफाइन करेंगे वो सारी क्या होंगे? उसकी डोमेन में आएंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, यहां से आप क्या कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 अगर आपको x ने कर दिया, अगर x को आपने 1 पुट कर दिया तो इस केस में हम क्या कहेंगे? 0/0 नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है आपकी। ये नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा, यानी कि x 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 को छोड़कर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो डोमेन के लिए हम क्या कहेंगे? आप कहोगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, आप कहोगे y इज डिफाइंड। y क्या है बेटा? डिफाइंड। इसलिए इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, डोमेन को हम क्या कहेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की वो सभी पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए x बिलोंग करे अपनी डोमेन में। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां से हम y को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास से? 1। जब रेंज निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? x की फंक्शन को y में बना देते हैं, तो y माइनस 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? y माइनस 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नाउ वी हैव टू चेक द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू चेक करनी है जिसके लिए x अपनी डोमेन में हो। अब देखिए, y कोई भी रियल नंबर रखिए, ठीक है, x भी क्या आएगा आपका? रियल आएगा, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो x 1 कब बन सकता है? अगर y की वैल्यू 2 रखूंगा या तो 2 माइनस 1, यानी कि अगर 2 रख दी तो x की वैल्यू 1 आएगी, और 1 डोमेन में है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर x belongs to its domain y should not be equal to 2, यानी कि 2 को छोड़कर y कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। तो रेंज क्या आ जाएगी बेटा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये आ जाएगा आपकी रियल नंबर्स को छोड़कर 2 के बराबर। ठीक है, और देखिए ऐसे ही एग्जांपल आप मान लीजिए, और फंक्शन दे रखा है आपको y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें डोमेन पता करनी है। तो देखिए, डोमेन के लिए हमने क्या कहा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x चेक करते हो। अब y फंक्शन है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो है नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती, यानी कि फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, रियल नहीं रहेगा। तो y टू बी रियल 9 माइनस एक्स स्क्वायर इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, और सिंपली कहूं तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब आपने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी की थी, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा और x ग्रेटर हो जाएगा इसके अपोजिट साइड से। ठीक है बेटा, तो यहां से आप क्या कहोगे? दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। -3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? -3 से बड़ा है x, छोटा है 3 से, यानी कि x बिलोंग कर रहा है एक इंटरवल के अंदर -3 से 3 वाले के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन। तो डोमेन फंक्शन की आ जाएगी दिस वन, ये आपका आ गया डोमेन। ठीक है बेटे, अब देखिए इसी फंक्शन की हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। रेंज के लिए क्या बताया मैंने? वी हैव टू चेक द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो फंक्शन को चेंज कीजिए।
आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं बेटा आराम से, एक्स स्क्वायर को उस साइड लेकर जाइए तो ये 9 माइनस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हो आपको, प्लस माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x टू बी रियल, अगर x को रियल होना है या इस इंटरवल में आना है तो ये जो फंक्शन दिया है अंदर ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सिंपली भाषा में वाई स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर जो y है वो भी 3 और -3 के बीच में, यानी कि y शुड बिलोंग्स टू -3 से 3, y की वैल्यू ये होनी चाहिए, इसका मतलब ये रेंज आ गई। लेकिन ये तो सही नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए y आपको क्या दिया है, पॉजिटिव रूट दे रखा है, यानी कि नॉन नेगेटिव। y क्या है आपका, नॉन नेगेटिव, जीरो वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव रूट है। आप लिखेंगे यहाँ पे बट y इज नॉन नेगेटिव। बेटा देखिए पॉजिटिव रियल नंबर्स में और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस होता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव में आपका जीरो भी इंक्लूड होता है, ओके। इसलिए y बिलोंग करेगा, कहां से बिलोंग करेगा, नेगेटिव नंबर्स को आप छोड़ दीजिए, ये आपका क्या है, जीरो हो सकता है और 3, यानी कि 0 से 3, तो ये आएगी आपकी रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगी, 0 से 3 आ जाएगी बेटे, ओके। अब आपको एक और फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहता है कि इस फंक्शन की आप रेंज और डोमेन दोनों चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। तो डोमेन के लिए हमने क्या कहा, डोमेन के लिए क्या कहा कि भाई ये जो फंक्शन है y ये डिफाइंड होना चाहिए, x की कोई ऐसी वैल्यू मत रखिए जिससे नॉट डिफाइंड बन जाए। यहाँ पे नॉट डिफाइंड कब बन सकता है, अगर ये डिनोमिनेटर 0 कर दो, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड बनेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आपकी। इसका मतलब for y to be defined, y को अगर डिफाइन होना है तो जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 2 के। इसका मतलब x बराबर नहीं होना चाहिए प्लस माइनस √2 के, यानी कि प्लस का या माइनस का √2 अगर x होता है तो नीचे क्या आएगा बेटा आपका 0 बन जाएगा, और नीचे अगर 0 बनता है तो नॉट डिफाइंड। तो डोमेन के लिए आप क्या कहोगे, जो फंक्शन की डोमेन आएगी ये आपकी आ जाएगी ऑल रियल नंबर, x को कुछ भी रखिए एक्सेप्ट -√2 एंड +√2, इन दो वैल्यूज को छोड़ दीजिए, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, ये हो जाएगा डोमेन, ठीक है। अब देखिए रेंज निकालिए इसकी। अगर इसकी रेंज की मैं बात करूंगा, फॉर रेंज आप क्या करते हो, मैंने कहा कि फंक्शन को x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। x का फंक्शन है, इसको y में कन्वर्ट कीजिए, तो y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स के लिए आपको दिया है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं बेटा, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, या रेसिप्रोकल लेके, तो ये होगा 2y माइनस में y x स्क्वायर इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, आपका मल्टीप्लाई करा दिया प्रोसेस को, हमें x की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो उसके लिए ये क्या आ जाएगा y x स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओगे, 3 को उधर लेके जाओगे तो 2y माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y से डिवाइड किया 2 माइनस 3/1। अगर y से आप इसको डिवाइड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2 रह गया, ये 3/, क्या होगा बच्चों y। अब x की वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, वही प्लस माइनस अंडर द रूट 2 माइनस 3/y आ जाएगा बेटे। स्क्वायर रूट में जो भी फंक्शन आते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये फंक्शन आपका रियल नहीं रहेगा, वैल्यू रियल नहीं रहेगी, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि जो 2 माइनस 3/y है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, या तो 3/y, या तो 3/y जो है आपका क्या होना चाहिए बेटा, 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि आप कह रहे हो कि 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/y। अगर इसको आप इधर उठा के लाते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या कहोगे आप यहां से, आप यहां से कहेंगे कि जो y है या 2y इज ग्रेटर देन 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2,
y की जो वैल्यू है वो 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि y शुड बी बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। क्या इसके अलावा और भी ऑप्शन बनता है? यस। ये क्या है 2 माइनस 3/y। अगर y ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू हो, y नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ना इसको, पॉजिटिव वैल्यू सारी ग्रेटर देन 0 होती है। दूसरा आप क्या कहोगे? एंड y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 या आपका ओपन ब्रैकेट आएगी। इसका मतलब रेंज यहां से क्या आई आपकी? माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन कर देता हूं मैं, दोनों है 3/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, ये क्या आ जाएगी? इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। ठीक है बेटी। और देखिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया y इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x, ये कोई फंक्शन दे रखा है, इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। तो डोमेन के लिए आपने एक बात नोट की है कि जिन फंक्शंस में डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है, यानी कि जो रैशनल फंक्शन होते हैं, उनका डिनोमिनेटर क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। जो स्क्वायर रूट के फंक्शन आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये फंक्शन आपका रैशनल है एक तरह से, ठीक है। डिवाइड में आपका x है, यानी कि आप क्या कहोगे? x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर x को 0 नहीं रखता हूं, बाकी कुछ भी रखो, y की वैल्यू क्या आएगी? रियल आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे डोमेन के लिए? डोमेन के लिए आप कहोगे कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर बेटा रख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है रेंज की, ठीक है। तो जो रेंज है तो y इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो? सिंपली मैं इसको थोड़ा ओपन करके बताता हूं आपको। इफ x इज लेस देन 0, अगर मान लीजिए x नेगेटिव वैल्यू है, अगर x लेस देन 0 है तो इसको मैं माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि -1 आ जाएगा। अगर x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन अगर 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का ही x हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू +1, यानी कि x को कुछ भी रख लो आप। फॉर ऑल x लेस देन 0, नेगेटिव के लिए आंसर y का -1 ही आना है, पॉजिटिव x के लिए क्या आना बेटा? +1 ही आना है। तो रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज में आपके दो ही एलिमेंट आए हैं और वो आएगी -1 और 1। इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी आपके पास? -1 एंड 1 आ जाएगी, ठीक है। ओके, एक और देखिए आप, एक और देखिए बेटा इसी के अंदर, इस टाइप से रेंज डोमेन के बारे में आपने कर लिया। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कंपोजिट फंक्शन टाइप में होते हैं, उनको हमें करना होता है। अगर जैसे मान लीजिए आपको एक दे रखा है कि f of x इज इक्वल टू ax माइनस b अपॉन bx माइनस, ये आपका कोई एग्जांपल दे रखा है, इसको लीजिए ax माइनस b एंड bx माइनस a। आपको प्रूव करना है कि f ऑफ y, यानी कि y इज f ऑफ x, ये आपको x के बराबर प्रूव करना है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, f ऑफ x दे रखा हो या f ऑफ g ऑफ x वगैरह दे रखा हो, कंपोजिट फंक्शन हमने पहले पढ़ा था। तो ये आपको प्रूव करना है। इसको करेंगे कैसे? देखिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, f ऑफ y की। हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ y। अब जो फंक्शन की मैपिंग डिफाइंड कर रखी है वो ये है कि अगर f ऑफ x है तो a इंटू एक्स माइनस बी, जहां पर भी x है, x को रिप्लेस किससे कर दिया मैंने? y से, तो ये हो जाएगा आपका a y माइनस बी। जहां पर भी x है बेटा वो किससे रिप्लेस होगा? y से, b y माइनस a। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता यहाँ पे तो a x की वैल्यू 1 पुट हो जाती, जैसे कि 2 पुट करता तो जहां पर भी x है वहां पे 2 हो जाता। अब मैंने यहाँ पे y रखा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जहां पर भी x है उसको रिप्लेस कर दिया y से। ओके, बहुत अच्छे। लेकिन आपको लेकर किस में आना है? x में। अब y की वैल्यू क्या है? y तो ये पूरा फंक्शन है, ये पूरी वैल्यू y की है, तो यहां पर पूरी वैल्यू अगर y की आप रखते हो इसके अंदर, तो y की वैल्यू रखो बेटा ax माइनस b अपॉन bx माइनस a, राइट, माइनस b अपॉन ये क्या आएगा आपके पास? b इंटू ax माइनस b एंड bx माइनस a, और माइनस में क्या रखा है बच्चों? a। एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लोगे तो क्या होगा? ये जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, a की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर x, राइट, माइनस में क्या आएगा बच्चों? ab, a की मल्टीप्लाई कर दी। यहां से करेंगे माइनस b की, इससे करोगे तो माइनस का b स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस क्या आएगा? ab होल इज डिवाइडेड बाई bx माइनस a, एंड अगेन डिनोमिनेटर को सोल्व कीजिए। अगर b की मल्टीप्लाई से करता हूं तो a bx आ जाएगा, माइनस का आएगा b स्क्वायर,
एलसीएम लोगे तो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो माइनस का ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, इसके डिवाइड में क्या आएगा बी एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो ये आपका कैंसिल। ऊपर से ए बी कैंसिल हो रहा है, ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो एक्स को मैंने कॉमन दे दिया, एक्स को कॉमन लूंगा तो यहां से ए स्क्वायर बचा, यहां से बचा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को आगे लिख दिया, बी स्क्वायर को पीछे लिख दिया, ये आपका अगेन कैंसिल। तो जो एफ ऑफ वाई था, एफ ऑफ वाई, अब क्या बचा आपके पास, सिंपली क्या आया एक्स आ गया बेटे,